हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। हमारे चैनल पे एक और नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम करने जा रहे हैं क्वांट स्पीड मैथ्स, और आप लोगों को पता ही है कि ये है हमारी रफ्तार सीरीज जो कि हमारी स्पीड मैथ्स की होती है, और आज है उसका डे 6। कुछ जरूरी बातें वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपको स्पीड मैथ्स की डेली वीडियो देखने को मिल जाएगी हमारे चैनल पे, जो कि आपको देखने को मिलेगी 1 बजे दिन में, है ना। तो डेली आपको ये वीडियो देखने को मिल जाएगी। अब इस सीरीज का मोटिव क्या है? इस सीरीज का जो मोटिव है वो है कि आपके प्री एग्जाम में जितने भी स्पीड मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं उनको मैं चाहता हूँ कि मैं कैसे भी करके आप लोगों की इतनी प्रैक्टिस करा दूं कि आप 5 मिनट से कम में वो सारे के सारे सॉल्व कर लें। हम करते क्या हैं इस सीरीज में, इस वीडियो में, तो हम 5-5-5 का एक पैटर्न फॉलो करते हैं, जिसके अंदर हम 5 क्वेश्चन करते हैं सिंप्लीफिकेशन अप्रोक्सीमेशन से, 5 क्वेश्चन होते हैं हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन से, 5 क्वेश्चन होते हैं मिसिंग नंबर से, और 5 क्वेश्चन होते हैं रॉन्ग सीरीज से। तो ये हम यहाँ पे करते हैं। तो चलो, आज है डे 6 एंड थैंक यू सो मच गाइज। डे 1 से डे 5 तक का आपका जो रिस्पॉन्स है वो बहुत अच्छा रहा है, तो हमने डिसाइड किया है कि हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। अगर आप चाहते हैं अर्थमेटिक की वीडियोस भी मिले तो आप कमेंट ड्रॉप करना, मैं आप लोगों के लिए अर्थमेटिक की भी रेगुलर बेसिस पे वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो फटाफट से इसको सॉल्व करते हैं। देखो, स्क्वायर आप सबको निकालने आने चाहिए, है ना। अब 42 का स्क्वायर जिन लोगों को याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो फिर यार अब कैसे बताऊं। मतलब आपको तरीका पता ही होगा। 50 का स्क्वायर निकालना सबको आता है ना। 50 का स्क्वायर होता है हमारा 3025। तो चलो फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन देखो, हमें सबसे पहले 42 का स्क्वायर निकालना है। तो 40 का स्क्वायर सब लोगों को पता ही होगा क्या होता है, 1600 होता है ना। अब 42 का स्क्वायर कैसे निकालोगे, तो इसकी ट्रिक होती है। ट्रिक हमने ऐसे याद करी है कि हमें 50 का स्क्वायर पता है। 50 का स्क्वायर जिसको नहीं पता है भाई, फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। 50 का स्क्वायर आपको पता होना चाहिए, जो होता है 2500। तो 42 कितना कम है, 50 के स्क्वायर से 8 कम है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इस 25 में से 8 माइनस कर देंगे एज इट इज, तो 17 आ जाएगा यहाँ पे। और जो पीछे है मतलब 8 का स्क्वायर हम यहाँ पे लिख देंगे ऐसा, तो ये हो जाएगा हमारा 1764। तो 1764 होता है हमारा 42 का स्क्वायर। सेम ऐसे ही अगर हमें 44 का स्क्वायर निकालना है तो हम 25 में से 6 माइनस करेंगे, जो कि होगा हमारा 19, और हम 6 का स्क्वायर लिख देंगे 36। तो 44 का जो स्क्वायर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1936। ठीक है, ये तरीका होता है। तो हमें यहाँ पे 42 का स्क्वायर तो मिल गया, विच इज 1764। तो इसको हम लिख लेते हैं एक बार। अगर ये वाले मेथड नहीं पता यार तो फिर बहुत प्रॉब्लम आने वाली है। मैं सिखा सकता हूँ, और मतलब मैं सिखाऊंगा, मैंने मेरी वैदिक मैथ्स में भी सिखाए हैं। तो अगर नहीं आते तो कमेंट करना, मैं आपको प्रॉपर सिखा दूंगा ये सब। बाकी अभी मैं मानता हूँ कि आपको ये पता है, ये सब निकालना आपको आता है, तो उस बेसिस पे हम यहाँ पे कर रहे हैं। अब देखो 900 डिवाइड बाई 36 है, तो यहाँ पे ये कितना आएगा, 25 आ जाएगा, है ना। 9 को 36 से काटेंगे 4 टाइम्स, और 100 डिवाइड बाय 4 होगा तो वो हो जाएगा 25। क्वेश्चन मार्क को एज इट इज लिखते हैं। 17 का स्क्वायर तो सबको पता ही होगा 289 होता है, और 25% ऑफ 988, है ना। इसको कैसे निकालेंगे, 25% है तो 4 से डिवाइड कर दो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, फिर आएगा 16 का 4, और 28 का आ जाएगा हमारे पास 7। तो 247 ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी यहाँ से। ठीक है, अब देखो इन पूरी टर्म को इधर ले आओ, तो यहाँ पे लास्ट में हमारे पास जो बचेगा क्वेश्चन मार्क इक्वल टू 1764, और ये माइनस, ये सब इधर आएंगे तो ये भी माइनस के हो जाएंगे। तो ऐड कर दो सबको, 9 प्लस 7 विच इज 16 प्लस 5 21, तो 1 आ जाएगा, कैरी गया 2, 8 प्लस 4 12 प्लस 4 16, कैरी गया 1, 2 to 4 and 5, तो 561 यहाँ पे आ जाएगा हमारा। अब इसमें से 561 माइनस कर लो, विच इज 3021, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1203, विच इज ऑप्शन नंबर बी। देखा कितना इजीली हमने निकाला। अब मैं तो यहाँ पे आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए मैं सॉल्व कर रहा हूँ, बट आपको बहुत फटाफट सॉल्व करना है। देखते ही ये सारी टर्म एज इट इज लिख देनी है।
ऐसे नहीं करना है कि आप कैलकुलेट करने बैठ जाओ 25% ऑफ 988, भाई ऐसे निकालने जाओगे तो हो गया काम। पूरा लिखना नहीं है, फटाफट फटाफट टर्म काटनी होती है। चलो नेक्स्ट देखो, अब ये देखते ही आपको लिख देना है, मतलब देखते ही आपको याद आ जानी चाहिए चीजें। जैसे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क की जगह तो हम x लिख देंगे। आपको याद होना चाहिए कि 9 का क्यूब कितना होता है ना। मुंह पे याद रहना चाहिए कि 729 होता है। ऐसे ही बाकी सारे भी याद, 12 का होता है 144, ये याद होना चाहिए। 13 का कितना होता है, 33 का कितना होता है 1089, ये सब आप लोगों को याद होना चाहिए, बिल्कुल रट्टाफिकेशन की तरह एकदम। अब देखो मेरे को ये तक याद है, 32 का भी मेरे को याद है 1024 हो जाता है, 961 होता है हमारा 31 का। तो ऐसे याद कर लो। और ये याद कैसे होंगे यार, जितनी प्रैक्टिस करोगे उससे याद होंगे, और प्रैक्टिस तो मैं आपकी करा ही रहा हूँ। तो मैं बस यही बोलूँगा कि डेली 1 बजे ये वीडियो डल जाएगी, तो आप इसको चेकआउट करो और जितना हो सके प्रैक्टिस करो। इसकी PDF भी अगर आप बोलोगे तो मैं अवेलेबल करवा दूंगा। आपको कुछ नहीं करना, मेरा टेलीग्राम ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लेना, PDF वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगी, है ना। तो फटाफट से x की वैल्यू निकालो। 9 में से 9 गए तो 0, 4 आ जाएगा, और 8 और 4 12, 12 में से ये 0 हो जाएगा, फिर कैरी गया 1, तो लास्ट में कितना बचेगा 10, 11, 12, तो 504 आ जाएगा। x की वैल्यू आएगी हमारी 504, विच इज ऑप्शन नंबर ए। तो हमारा राइट आंसर भी वही है ना। बहुत इजी है, बहुत फटाफट से सॉल्व करना होता है, इतना टाइम नहीं लगाना होता है। अब देखो इसमें देखो लास्ट में 47 है, 47 है और 74 है, तो 7 और 7 14 और 4 18, तो ये तो लास्ट में 8 आ जाएगा, कैरी गया 1। 4 और 4 8 और 4 16, तो 0.68 तो लास्ट में आएगा और कैरी गया यहाँ पे 1। ठीक है, फिर इसमें देखो 7 और 7 14, 14 प्लस 4 18, और ये हो जाएगा 9, तो 9.68। अब देखो वैसे तो ये वाला आंसर आप टिक कर सकते हो क्योंकि 9.68 आपका आ चुका है, बट जब भी नॉन ऑफ दिस हो तो एक बार और चेक कर लो यार, पूरा निकाल के देख लो, क्योंकि कई बार ऐसा गेम हो जाता है ना। तो हमारा बेस्ट यही रहेगा, पूरा निकाल के चेक करो तो ज्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो हमने कर लिया था, कैरी गया हमारा 1। फिर हम नेक्स्ट निकालेंगे 4 + 4 8, 8 + 8 16, फिर कैरी गया 1, तो 4 और 7, 4 + 8 12 आ जाएगा 2, फिर कैरी गया 1, तो 5 to 9, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। इसको हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे, है ना। बट ट्राई करना, अगर कभी नन ऑफ दिस नहीं दिया हो तो ये जो मैंने मेथड बताया बैक साइड वाला, इससे निकालना बहुत इजीली, फटाफट से आंसर आ जाएगा। हमेशा ये चीज कोशिश मत करना कि आप सारे ऑप्शन सेटिस्फाई करने जाओ, सारे ऑप्शन चेक करने जाओ। स्पीड मैथ्स में ये नहीं करते हैं। अगर नन ऑफ दिस नहीं है और पूरी वैल्यू है तो फिर तो आप यूनिट डिजिट पे खेल सकते हो भाई साहब। पूरा कोशिश करो, जितना लास्ट से आंसर निकाल पाओ निकालो, बट अगर नन ऑफ दिस है तो फिर ये सारी चीजें फेल हो जाती है। अब देखो 45% ऑफ 720 निकालना है। अब देखो सबका अपना अपना तरीका होता है, बट मैं इसको कैसे निकालता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो मैं तो डायरेक्ट इसका हाफ कर देता हूँ। अब 720 का हाफ कर दो तो 700 का आधा हो जाता है 350, और 10 का हो जाता है 360, है ना। अब 45% निकालना है तो इसमें से 36 माइनस कर देंगे। जैसे ही हम इसमें से 36 माइनस करेंगे तो 324 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ये तरीका मेरा है, इसको आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो। जो 45% है, 45% ऑफ 720 है। अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी भी अच्छी है तो आप इसको कन्वर्ट कर लो। जो मैंने आपको बताया था A% ऑफ B है, उस वाले तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लो। तो आप इसको डबल कर दो, तो इसको आप क्या करो 90% कर दो। जैसे आप इसको डबल करोगे तो इसको हाफ कर दो, 90% ऑफ 360 कर लो, है ना। तो 36 × 9 कर दो, ये भी आपका यही आंसर आएगा। तो 54 होता है 5, 27 + 5 322। इस तरीके से भी आप इसको सॉल्व कर सकते हो। तो वो तो वही है यार, अप्रोच है, जब जो क्लिक कर जाए उससे सॉल्व कर लो, है ना। मैं तो दोनों ही लगाता हूँ, बट मेरे को अभी सबसे पहले देखते ही ये वाली चीज़ ज़्यादा ईजी लगी तो मैंने ये वाला कर दिया, है ना। जब मैंने अभी उस पर क्लिक किया ना, क्लिक करते ही मेरे को सबसे पहले जो इजी चीज़ लगी वो यही लगी, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे सॉल्व करने में फ़ायदा है। बट फिर मेरे को एक और समझ में आया कि 90% करके भी इसको किया जा सकता है, तो आप 90% से भी आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब माइनस करते हैं। तो ये आपको पता ही है 256 होता है हमारा 16 का, 16 × 9 विच इज़ 144। फिर यहाँ पे प्लस आ जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। तो अब इसको सॉल्व करना है 4 × 96। तो बेसिकली मतलब 16 माइनस कर दो आप 400 में से। मैंने इसको 100 कर लिया और 100 मतलब 400 ले लिया मैंने, तो आप उसमें से 16 माइनस कर दो, वो आपका यहाँ पे आ जाएगा विच इज 384।
ये वाली वैल्यू आएगी आपकी यहाँ पे, ठीक है। तो वही 4 और 4 8, तो यहाँ पे लास्ट में 4 आ जाएगा। 8 9 10, 10 में से 4 गए तो 6 है ना, और 3 + 3 6 और -1 5, तो 564, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। सब अप्रोच का खेल है यार, जब जो क्लिक कर जाए उससे कर लो, और कोशिश करो फास्ट करो, जितना फास्ट करोगे उतना इजीली आप इसको सॉल्व कर पाओगे। ये वाला देखो, अब यहाँ पे थोड़ा सा डिफिकल्ट होने वाला है। देखो इस क्वेश्चन में डिफिकल्टी आने वाली है। क्यों आने वाली है? क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूज आप नहीं मतलब प्रेडिक्ट कर पाओगे, तो इसमें पूरा कैलकुलेशन होगी। अब देखो हमेशा ये चीज याद रखो, जैसे 42 है, 42 × 19 दे रखा है, तो इसको मैं कैसे सॉल्व करूंगा? मैं इसको 42 × 20 कंसीडर कर लूंगा। तो मुझे ये पता है कि 42 × 20 कंसीडर करते ही ये 840 हो जाएगा। अब 840 में से मैं 42 माइनस कर दूंगा, क्योंकि मुझे 19 टाइम्स निकालना है, विच इज 798। तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी। ये मेरे को सबसे पहले यहाँ पे यही चीज क्लिक हुई है ना। आपको कुछ और क्लिक हुआ होगा तो आप वो ट्राई कर सकते हो, बट मुझे ये वाली चीज, मुझे 19 से मल्टीप्लाई करने से ज्यादा बेटर लगा कि मैं इसको 20 से मल्टीप्लाई करके 42 माइनस कर दूं, वो ज्यादा बेस्ट है। अब नेक्स्ट में इसको हम यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो देखो 798 है, तो मैं 798 माइनस नहीं करके मैं डायरेक्ट 800 माइनस कर दूंगा। जैसे ही मैंने 800 यहाँ पे माइनस करा, देखो 798 है, तो मैं 798 माइनस नहीं करने से अच्छा मैं यहाँ पे 800 माइनस कर दूंगा। 800 माइनस करते ही मेरे पास ये आ जाएगा। अब मैंने 800 माइनस किया तो मुझे यहाँ पे +2 करना पड़ेगा, विच इज 47.5 है ना। और 15 × 9 तो मेरे पास है ही, तो मैं इस 15 × 9, तो मैं क्वेश्चन कैसे लूंगा? मैं 15 × 9 को यहाँ पे ले आऊंगा और इस पॉइंट को हटा के यहाँ पे 10 ले लूंगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट हट जाएगा मेरा, तो मैंने इसमें इस पॉइंट को हटा के 10 ले लिया, तो ये हमारा ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं, है ना। इसको अब सॉल्व करेंगे तो ये अब थोड़ा इजीली सॉल्व हो पाएगा। तो काटना स्टार्ट करते हैं। हम पहले 9 से इस टर्म को काटने की कोशिश करते हैं। तो 9 से ये जाएगा 1 टाइम्स, तब हमारे पास बचेगा 24। फिर हम इसको 2 टाइम्स काटेंगे 18 से, तो हमारे पास बचेगा 6, 67। अब 67 तो कटेगा नहीं, तो 54, 63 जाएगा 7 टाइम्स। फिर बचेगा 45 विच इज 5 टाइम, तो ये इतनी बार कट गया। अब इसको 15 से भी काट दो। 15 से 120 कट जाएगा। 120 कटेगा आपका अप्रॉक्स 8 टाइम्स, और 75 कट जाएगा आपका 5 टाइम्स, है ना। और 10 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 8.5। तो राइट आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, 8.5। सब अप्रोच का खेल है, कैसे आप इसको सॉल्व करते हो। आप 42 × 19 करोगे, टाइम लगेगा। 42 × 20 करोगे, मसल मेमोरी में, आपकी ब्रेन मेमोरी में ये चीज़ बहुत इजीली फिटेड है कि किसी भी नंबर को 10, 20, 30, 100 से मल्टीप्लाई करना ईजी है एज कम्पेयर टू 17, 18, 19। तो ये वाली अप्रोच आप हमेशा फॉलो करना। जितना इस अप्रोच को फॉलो करोगे उतना जल्दी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। चलो यहाँ पे हमारा सिंप्लीफिकेशन के 5 क्वेश्चन हो गए हैं। वैसे तो मुझे 5वां आप लोगों को होमवर्क देना था, बट ठीक है कोई बात नहीं। चलो अब फटाफट से हम सॉल्व करते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ना। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। अब देखो जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, तो क्या होगा ना, अगर यहाँ पे स्क्वायर है तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी ना वो प्लस माइनस में आएगी। बट अगर यहाँ स्क्वायर नहीं है, ये खाली वैल्यू है, तो ये सिर्फ एक ही रूट में आएगा, जो कि आएगा प्लस में, यानी एक्स की वैल्यू। अब देखो जिनको नहीं पता है उनको वही चीज़ आएगी कि स्क्वायर याद होना चाहिए। तो 1089 मैं आपको बताता हूँ 33 का स्क्वायर होता है, और ये प्लस की वैल्यू ही आएगी। बट जब आप यहाँ से वाई स्क्वायर हटाओगे तो ये वाई स्क्वायर हटते ही यहाँ पे हो जाएगा √1089, क्योंकि ये यहाँ पे दिया हुआ है। अब इसको लेंगे तो इसमें क्या आएगा, +-33। समझ में आ रही है मेरी बात, क्या बोल रहा हूँ मैं? अगर इतना समझ पा रहे हो तो फिर ये चीज आपकी सही ही होगी। यहाँ पे आएगा x इज ग्रेटर देन y, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो राइट हो जाएगा। हमेशा ये ध्यान रखना, इस वाले में बहुत फंसाता है एग्जामिनर, स्पेशली क्लर्क एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, और ये बहुत फंसने वाली चीज है। नेक्स्ट चलो अब हम सॉल्व करते हैं। पहले हम हमारा साइन मेथड लगाएंगे। साइन मेथड से अगर कुछ बन रहा है तो ठीक है, नहीं बन रहा है तो सॉल्व करेंगे। साइन मेथड से देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं बन रहा है। अब काफ़ी लोगों को साइन मेथड नहीं पता होगा, तो वो तरीका होता है, कुछ दो मेथड है साइन मेथड, मतलब दो तरीके हैं जिसमें हम साइन देख के डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। तो अगर आप लोगों को वो नहीं आता है तो कमेंट कर देना, मैं उस पर वीडियो ले आऊँगा। मतलब मैं क्वाड्रेटिक पे ही पूरी कंप्लीट वीडियो ले आऊँगा आप लोगों के लिए, है ना। तो चलो अभी तो नहीं लग रहा है यहाँ पे, तो अभी हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 165 को हम कैसे सॉल्व करेंगे, 15 × 11 कर देंगे। 15 × 11 165 हो जाता है, और 7 × 3 कर देंगे। फिर हम इसको कंसीडर करेंगे ऐसे 77
विच इज 77 और 15 इंटू 3 45। तो ये हो जाएगा हमारा, तो ये हो गया हमारा 122। इसको हम माइनस माइनस का यहाँ पे रखेंगे और 21 से डिवाइड कर देंगे। तो 21 से तो देखो वैसे भी कुछ नहीं कट रहा है, तो साइन चेंज हो जाएगा यहाँ पे। जैसे ही साइन चेंज होगा तो यहाँ पे जो वैल्यूज आएगी हमारी वो आएगी 45 और 23, विच इज 15/7 आएगा एक तो, और 77 11/3 आ जाएगा। तो ये दो रूट आएंगे हमारे 15/7 और 11/3, मतलब x की जो वैल्यूज आएगी। अब ऐसे ही y की वैल्यू निकालते हैं फटाफट से। तो y की वैल्यू देखो 33 दिया है, तो 11 इंटू 3 कर देंगे हम, तो 3 3 सा 9 हो जाएगा। अब माइनस का 11 और प्लस का 9, ये दो वैल्यूज हमारी यहाँ पे आएगी। इसको हम 3 से डिवाइड करेंगे क्योंकि कोफिशिएंट 3 है। अब साइन चेंज कर देंगे तो प्लस का हो जाएगा 11/3 और माइनस का हो जाएगा 3। ये दो वैल्यूज आएगी हमारी y की। तो एज इट इज देखो यहाँ पे देखने से पता लग रहा है कि यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा C and D, है ना, क्योंकि इसमें भी 11/3 आ रहा है, इसमें भी 11/3 आ रहा है, बट 15/7 जो है वो छोटा हो जाता है 11/3 के कंपैरिजन में। तो यहाँ पे राइट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर E, जो कि है रिलेशन कैन नॉट बी एस्टैब्लिश। चलो नेक्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट में ये देखो 36 दिया है, इसको 9 इंटू 4 ले लो और इसको 5 ले लो, तो 5 4 जा 20, तो 20 और 9 यहाँ पे ये जो दो रूट बनेंगे वो ये बनेंगे माइनस के। इसको डिवाइड बाय 5 कर दो, इसको भी डिवाइड बाय 5 कर दो, तो x के रूट की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी प्लस का 9/5 और एक आएगा प्लस का 4। ये दो वैल्यूज आ जाएगी आपके पास। सेम एज इट इज यहाँ पे करो, 9 इंटू 3 और 10 को कर दो 5 इंटू 2, विच इज 15 एंड 18, तो माइनस का 18 और प्लस का 15 आ जाएगा। सेम 10 से डिवाइड कर दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा प्लस का 1.8 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 1.5। तो ये वाली वैल्यूज आ जाएगी हमारी y की, है ना। इसको वैसे भी मेजर कर सकते हो। तो 1.8 देखो यहाँ पे ये ऑब्वियसली 1.8 से बराबर भी है और ज्यादा भी है ना। 9.5 यहाँ पे भी है, 9.5 ही आ रहा है, तो ये प्लस में आ रहा है, ये भी प्लस में आ रहा है। तो इसमें क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन y वाला ऑप्शन, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो दोनों में प्लस प्लस है बट दोनों में माइनस है, तो यहाँ पे भी साइन मेथड हम नहीं लगा पाएंगे। इसको लिखेंगे 11 इंटू 9 इंटू 7 और इस 9 को भी 3 इंटू 3 कर लो, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे 33 और 21। ठीक है, तो माइनस का 33 और इसको 7 से डिवाइड कर दो, इसको भी 7 से डिवाइड कर दो, तो जो हमारे पास वैल्यू आएगी यहाँ पे आएगी वो आएगी प्लस का 3 और प्लस का 33/7। ये दो रूट आ जाएंगे हमारे x के। सेम एज इट इज यहाँ पे करो, 5 इंटू 3, ये 5 है ना, 5 इंटू 3 इंटू 4 यहाँ पे कर लो, तो ये हो जाएगा। और इस 4 को भी आप ऐसे कर सकते हो 2 इंटू 2, तो 10 और 6 यहाँ पे हो जाएंगे, 10 और 6 आ जाएगा। दोनों माइनस के रहेंगे क्योंकि माइनस का 16 है, डिवाइड बाय 4 तो जो प्लस का रूट बनेगा वो बनेगा 5/2 और यहाँ पे बनेगा प्लस का 3/2। ये दो रूट हमारे यहाँ पे बन जाएंगे। तो क्लियरली हमें दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन y है, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, है ना। 5/2 से ये ऑब्वियस ज्यादा है, ये भी ज्यादा है, इसकी तो ये 4 पॉइंट समथिंग जाने वाला है और यहाँ पे कोई भी 4 पॉइंट नहीं है, 2 पॉइंट में ऐड हो जाएगा, ये 1.5 होता ही है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलो फटाफट इसको सॉल्व करो। ये तो डायरेक्ट दिख ही रहा है यार, 3 और 2 आएगा यहाँ पे, माइनस का 3 माइनस का 2, तो प्लस का 3 और प्लस का 2, यहाँ पे ये दो रूट देखने को मिल जाएंगे। सेम इसको करो, 9 इंटू 3 इंटू 2 कर लो, तो ये हो जाएगा 15 लेके आना है ना हमें। 9 इंटू 3 इंटू 2 3 6, तो 9 और 6 हो जाएगा, माइनस का 9 और माइनस का 6 डिवाइड बाय 2, तो प्लस का हो जाएगा 9/2 और प्लस का हो जाएगा 3। ये दो वैल्यूज आ गई, तो ये वाली वैल्यू ज्यादा है, तो y इज ग्रेटर देन इक्वल टू x हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वाड्रेटिक के भी यहाँ पे क्वेश्चन खत्म हुए। अब चलते हैं हम हमारे रॉन्ग नंबर पे, जो कि अभी तक का सबसे डिफिकल्ट सेक्शन रहता है। आप लोगों को पता ही होगा यार, रॉन्ग नंबर के बारे में तो क्या ही बताना, है ना। सबसे ज्यादा प्रैक्टिस हमें इसी की करनी है, ये बात आप ध्यान में रखना। और जिन लोगों का भी रॉन्ग नंबर सीरीज गलत होता है तो मैं बोलूंगा यार सब छोड़ के पहले इसकी प्रैक्टिस करो। अगर बाकी सबके 5-5 क्वेश्चन लगा रहे हो तो रॉन्ग नंबर के अकेले के 10 क्वेश्चन लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में नहीं बनता है, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूँ। अगर 5 आएंगे तो 5 में से 4 आपका जो है टाइम पूरा खा जाएंगे, इसलिए हमेशा रॉन्ग नंबर को लास्ट में अटेम्प्ट करना अगर टाइम बचता है तो, अदरवाइज स्किप करना या फिर सिर्फ ऊपर ऊपर से देख लेना, कुछ ऐसा दिख रहा है जो आप कर सकते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज छोड़ देना भाई, इसमें टाइम वेस्ट मत करना, है ना। चलो पैटर्न पता करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे हो रहा है माइनस, ये माइनस तो नहीं है देखो, प्लस
इंक्रीज वाली सीरीज लग रही है यहाँ पे, एक बार माइनस हो रहा है फिर, तो ये हाफ हो सकता है। तो 12 का हाफ होता है 6 + 1, है ना। तो हमारे पास आ गया 7। फिर हमने नेक्स्ट कंसीडर करेंगे हम 7 × 1 कर दो और फिर +2 कर दो तो 9 हो जाएगा। फिर 9 × 2 + 4 विच इज इक्वल टू 22। फिर 22 × 4 विच इज 88 + 8 बन गया। देखो इजी है। मेरे को कैसे क्लिक हुआ ये चीज़ हमेशा ध्यान रखना है ना। अगर सीरीज ऐसी है कम ज़्यादा है तो ठीक है, बट अगर एक टर्म कम है और उसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन बढ़ता जा रहा है, इसका मतलब इनका डिफरेंस बढ़ता जा रहा है ना, इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लिकेशन लग रहा है। जब भी डिफरेंस बहुत हाई तरीके से बढ़ेगा ना तो मल्टीप्लिकेशन लगेगा ही लगेगा। तो मैंने क्या सोचा यहाँ पे, देखो मैंने सोचा 12 को सबसे पहले मैंने मल्टीप्लाई करा 0.5 से, मतलब हाफ से, तो ये हमारे पास आया 6। इसमें मैंने कर दिया +1 तो ये आ गया हमारे पास 7। अब 7 आते ही जैसे यहाँ पे 0.5 था तो मैंने 7 को मल्टीप्लाई कर दिया 1 से। अब जब 7 को 1 से मल्टीप्लाई करा तो 7 आएगा, फिर उसमें मैंने +2 ऐड कर दिया तो वो मेरे पास आ गया 9। मैं डबल करता जा रहा हूँ यहाँ पे। अब 9 को मैंने मल्टीप्लाई करा डायरेक्ट 2 से विच इज़ 18। 18 में मैंने कितना 4 ऐड कर दिया तो मेरे पास आ गया 22। अब 22 को मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 88। अब मैं इसका भी डबल कर दूंगा 8 विच इज़ 96। तो रॉन्ग टर्म तो आपको समझ में आ गई। 11 जो है हमारी रॉन्ग टर्म हो जाएगी और राइट टर्म होगी हमारी यहाँ पे 9। नेक्स्ट देखो फटाफट नेक्स्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अब इसमें देखो बहुत हाई डिफरेंस नहीं है, इसमें डिफरेंस कम ही आ रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे लास्ट से डिफरेंस निकालना चालू करूँ तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि 26 का डिफरेंस आ रहा है लास्ट में, है ना। फिर आप यहाँ पे ले लो 60 तो 34 और 38 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखो 58 49 तो 49 का डिफरेंस आ रहा है। फिर आप यहाँ पे देखो 55 + 10 + 9 सॉरी तो 64 का डिफरेंस आ रहा है ना। और यहाँ पे कंसीडर कर लो 45 तो ये वाला हो गया और 60 मतलब 36 ये वाला हो गया तो 6 11 तो 81। देखो अब देखते ही समझ में आ गया ना, 81 9 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर। तो मैं इसको यहाँ पे ये वाली टर्म हमारी गलत हो जाएगी। यहाँ पे अल्टीमेटली 6 का स्क्वायर आना चाहिए था और यहाँ पे 5 का स्क्वायर आना चाहिए था, ऐसा टर्म होना चाहिए था। तो ये वाली टर्म 38 इनमें आ रहा है तो 358 में अगर मैं 36 ऐड करूंगा तो ये वाली हो जाएगी 4। ये आ गया देखो 394 आ गया। अच्छा ये 36 ही है, सॉरी ये 36 ही है। तो ये वाला लास्ट वाली टर्म हमारी गलत है, इसका मतलब 420 गलत है ना। एक बार फिर चेक कर लेते हैं। 358 है और इसमें 36 ऐड करेंगे तो 394 आएगा। फिर 394 में 25 ऐड करना था तो ये 9 10 11 1 419 आना चाहिए था, 420 है। तो ये वाली टर्म हमारी गलत है। लॉजिक समझ गए ना मैं क्या बता रहा था, है ना। वो मिस्टेक हो गई थी तो लॉजिक समझ गए आप लोग। चलो आगे बढ़ते हैं। ये वाला देखो रॉन्ग में यही होता है यार, इसमें ना गलत होने के चांस तो होते ही हैं। तो इसमें 100% तो कोई भी सही नहीं हो सकता, इसमें गलती होने के चांस रहेगा ही रहेगा। चलो इसको सॉल्व करते हैं फटाफट से। यहाँ पे देखो कितने का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 125 का डिफरेंस आ रहा है और यहाँ पे देखो फिर यहाँ पे 216 का आ रहा है क्या। तो 727 में 216 ऐड करेंगे तो 349 943। तो ये तो यार क्यूब वाला ही बन रहा है। फिर हम इसमें 343 ऐड कर देंगे 6 8 12 आ गया। फिर 343 के बाद होता है हमारा 512 8 9 7 परफेक्ट। इसके बाद होता है 729 तो ये गलत हो गया, 8 8 16 17 हो गया। तो ये 2 5 दी तो डायरेक्ट यार क्यूब बन रहा है तो उससे सॉल्व हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा हमारा। नेक्स्ट देखो, अब देखो इसमें भी है ना क्लिक हो जाना चाहिए आपको। 6 का डबल होता है 12 + 1 13 13 का डबल होता है 26 + 2 विच इज़ 28। फिर 28 का डबल होता है 56 + 3 विच इज़ 59। फिर 59 का डबल कर दो तो होता है 118 + 4 विच इज़ 122 और 122 का डबल होता है 244 + 5 ऐड होता है यहाँ पे तो 249 आता है यहाँ पे और यहाँ पे 250 दिया है। तो ये वाला हमारा गलत हो जाएगा। अब मैं क्यों इतना इजीली निकाल पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस करी हुई है इतनी, मेरे को देख के पैटर्न समझ में आ रहे हैं इसलिए मैं इतनी जल्दी निकाल पा रहा हूँ, बट आप नहीं निकाल पाओगे। तो यार आज हमने होमवर्क नहीं दिया था तो ये वाला आप होमवर्क ले लो, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ड्रॉप करना। चलो अब चलते हैं हम मिसिंग पे, हमारा मिसिंग नंबर करते हैं हम फटाफट से। तो देखो मेरे को ये तो समझ में आया कि × 2 हो रहा है। फिर हमारे पास लगा है +3, फिर वापस × 2 हो गया,
तो फिर +3 कर देते हैं, यानी 113 हो जाएगा, और 113 को मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे तो 226। ये तो बहुत ईजी है यार, इंटू 2+3 इंटू 2+3 ये वाला सीरीज में लग रहा है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह आ जाएगा 113, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये मैं कैसे कर पा रहा हूँ इतना फास्ट, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है, और जैसे आप देखोगे ना, आप जब प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको देख के भी बहुत सारी सीरीज समझ में आ जाएगी। जैसे देखो इसमें बढ़ रहा है कम हो रहा है, बढ़ रहा है कम हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन डिवाइड भी हो सकता है, या फिर यहाँ पे मतलब प्लस माइनस भी हो सकता है ना, उस हिसाब से भी कंसीडर कर सकते हो आप। तो देखो 32 को जब हम मतलब 48 में कन्वर्ट करेंगे तो विच इज़ 1.5 टाइम्स होता है ये, तो मल्टीप्लाई कर दो 1.5 टाइम्स में, फिर हमें नहीं पता लगेगा क्या हुआ, फिर हमें एक और बार नहीं पता लगेगा। बट मेरे को पता है 36 को जब हम हाफ करेंगे, हाफ मतलब डिवाइड बाय 2 करेंगे, है ना, तो 18 आ जाएगा, और 18 को जब हम 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 27 आ जाएगा। यानी यहाँ पे भी मैं एक बार के लिए मैं कंसीडर करता हूँ कि यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे डिवाइड बाय 2 होगा। तो 48 को जब हम डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 24 आ जाएगा, और 24 को 1.5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आ जाएगा, यानी राइट आंसर हमारा 24 हो जाएगा। तो पैटर्न जो बनेगा वो बनेगा 1.5, फिर डिवाइड बाय 2, फिर बनेगा 1.5, फिर बनेगा डिवाइड बाय 2, और फिर बनेगा 1.5। तो ये वाला पैटर्न यहाँ पे लग रहा है, तो इससे आपका आंसर आ गया है। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट सिंपल, यहाँ पे देखो टर्म तो बढ़ रही है, यहाँ पे टर्म बढ़ रही है, यहाँ पे इसको कैसे कंसीडर करें, बट ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है, ज़्यादा डिफरेंस तो नहीं बढ़ रहा है, कम ही बढ़ रहा है। तो इसको देखो ऐसे देखते हैं, +1 हुआ है, फिर +5 हुआ है, फिर तो यार प्लस का 25 हो गया सीधा, फिर हमारे पास 125, तो अच्छा 1 मल्टीप्लाई बाय 5 फिर मल्टीप्लाई बाय, तो 625 हो जाएगा क्या। 176 में 625 ऐड कर दो, 6 और 5 11, 7 8 9 और 1 10, हाथ से लगाए 801 है, हाँ तो यही राइट आंसर होगा। इसमें मल्टीप्लाई बाय 5 हो रहा है, इंटू 5 करते जाओ और टर्म आती जाएगी। तो 125 को जब आप इंटू 5 करोगे तो आएगा 625, और जब 625 ऐड करोगे तो 801 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यहाँ पे भी देखो बढ़ तो रही है वैल्यू, बट उतनी ज़्यादा पीक पे नहीं बढ़ रही है, तो इसको देखते हैं एक बार। 7 +7 हुआ है, फिर आप यहाँ पे अगर 48 होता तो 38 मतलब 28 हो गया, यानी ये 4 टाइम्स हो गया। फिर नेक्स्ट देखो 51, फिर नेक्स्ट में 51 हुआ है, ये तो यार ये वाला लॉजिक तो नहीं है, यहाँ पे 51 हुआ है, फिर 73 + 3 76 हुआ है, भाई ये तो कोई लॉजिक ही नहीं लग रहा। 21 का डिफरेंस है, फिर यहाँ पे अगर 23 का डिफरेंस है, 25 का डिफरेंस है, तो यहाँ पे 27 का डिफरेंस हो, तो 6 और 6 12 13 7 8 9 और 1 10 103, तो 173 + 103 करेंगे तो ये आ जाएगा 276 ये रहा। तो इसमें डबल डिफरेंस लग रहा है ना, डबल डिफरेंस में कंसीडर करेंगे 21 23 25 27, ये वाला पैटर्न लगाते जाएंगे और इसका राइट आंसर आ जाएगा हमारे पास 276। तो ये था हमारे आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जो आपका होमवर्क है इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप करके बताओ। और सेशन कैसे लग रहे हैं, ये रफ्तार का डे 6 है, रफ्तार सीरीज में हम ऐसे ही क्वेश्चन करेंगे। मैं आपकी इतनी प्रैक्टिस करा दूंगा कि स्पीड मैथ में तो गलत होने का कोई चांस ही नहीं रहने वाला है ना। तो अगर वीडियो यहाँ तक देखी है तो लाइक करे बिना मत जाना, जो भी आपको अच्छा लगा है कमेंट करना। तो यही था आज की वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्टडिंग, ताकि जल्दी से आपका सिलेक्शन हो। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो।